हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग द एसिडिफाइंग एजेंट्स जो हमारे स्टमक की एसिडिटी को मेंटेन करते हैं या फिर हमारे सिस्टमिक की एसिडिटी को जो है वो मेंटेन करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे इट विल बी अबाउट एंटासिड्स। तो सेम इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यूनिट 3 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स, और जो हम आज पढ़ेंगे इट विल बी अबाउट एंटासिड्स। तो बेसिकली ये एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स जैसे कि आपको मैं अगर कंबाइन करूँ तो इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, वन इज एंटा मतलब एंटागोनाइज अगेंस्ट द एक्शन, एंड द सेकेंड वर्ड इज एसिड्स। तो ANT प्लस एसिड्स, तो मतलब कि वो ड्रग्स जो हमारे एसिडिटी के क्या कर रही हैं, उनके अगेंस्ट काम कर रही हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? एंटासिड्स बोलेंगे। तो उसमें सबसे पहले कि एंटासिड्स ड्रग्स बेसिकली क्या होती है, दे आर एल्कलाइन इन नेचर। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे स्टमक में एसिड है तो उसको अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हमें एल्कली चाहिए, तो हमें बेसिक चाहिए। तो इसीलिए जो ये एंटासिड्स ड्रग्स होती हैं दे आर एल्कलाइन इन या फिर बेसिक इन नेचर। और जो हमारे स्टमक में एक्स्ट्रा या फिर एक्सेस ऑफ एसिड है उसको ये क्या करती है? न्यूट्रलाइज करती हैं। जो हमने एसिडिफायर्स में पढ़ा था उसमें क्या था कि एसिडिटी कम थी, उसको हम क्या कर रहे थे? मेंटेन कर रहे थे एसिडिफायर्स को देकर। लेकिन एंटासिड्स हम उन कंडीशंस में देते हैं उन पर्सन्स को जिनमें जो है एसिडिटी जो है स्टमक में बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा है तो उसको एंटागोनाइज करने के लिए हम क्या देते हैं? एंटासिड्स देते हैं। तो द मेडिकल कंडीशन इज़ नोन एज हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी में क्या होता है, जो लेवल ऑफ एसिड है हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। नेक्स्ट, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन बेसिस देंगे तो वो क्या करेंगे, जो हमारे स्टमक में एक प्रोटेक्टिव म्यूकोसल लेयर होती है उसको ये क्या करेंगे? डैमेज कर देंगे। तो जो एंटासिड्स का एक्शन है क्या किस तरीके से होना चाहिए? ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब है धीरे धीरे। क्या होना चाहिए? इसका ग्रेजुअल एक्शन होना चाहिए और कोई रीबाउंड एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। रीबाउंड एसिडिटी मतलब कि ऐसा नहीं है लिया और मतलब थोड़ा सा और उसके बाद में हाफ एन आवर और फिर मैक्सिमम 1 आवर बाद फिर से जो है बहुत ज़्यादा एसिडिटी जो है हो रही है, तो रीबाउंड एसिडिटी नहीं होनी चाहिए और ना ही एंटासिड्स का कोई साइड इफेक्ट होना चाहिए। बेसिकली एंटासिड सिर्फ हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं। सिम्टोमेटिक मतलब कि जब अगर किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा जो है गैस्ट्रिक एसिडिटी जो है इंक्रीज़ होगी तो उसे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है, तो उस डिस्कम्फर्ट या फिर जो पेन होगा उसको क्या करेंगे? सिर्फ उन सिम्टम्स को क्या करते हैं? ये रिलीव करते हैं, जो कि एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होती है। तो इन्हें जो एंटासिड जो ड्रग्स हैं हम उन्हें किस कंडीशन में देते हैं? एक तो अल्सर्स के केस में देते हैं, क्योंकि अल्सर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसको रिड्यूस करने में ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं जो ये ड्रग्स होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड्स, क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहले कैटेगरी है दैट इज सिस्टमिक या फिर एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स। तो सिस्टमिक एंटासिड्स क्या होते हैं? तो सिस्टमिक एंटासिड्स हैं ये सॉल्युबल होते हैं और रेडिली जो है हमारे सिस्टमिक उससे क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमें सिस्टमैटिक इलेक्ट्रोलाइटिक ऑल्टरेशन करते हैं और एल्कलॉसिस करते हैं। क्या होगा? जब हमने एंटासिड लिया तो वो क्या होगी? सबसे पहले एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उसको ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर कैसे? मतलब कि पहले बहुत ज़्यादा हमारा जो था एसिडिटी बहुत ज़्यादा थी तो उसको क्या करेंगे? एसिडिटी को ये कम करेंगे। तो एल्कलॉसिस, एल्कलॉसिस मतलब एसिडिटी कम करेंगे तो थोड़ा सा बेसिक जो है उसको क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो इस कैटेगरी में सिस्टमिक या एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स में जो हमारी ड्रग है दैट इज जो हमारा कंपाउंड है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है हमारे नॉन सिस्टमिक और नॉन एब्जॉर्बेबल, ठीक है। तो एब्जॉर्बेबल जो एंटासिड्स थे वो क्या होता है? वो एब्जॉर्ब हो रहे थे, लेकिन जो नॉन सिस्टमिक या फिर नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स हैं क्या होते हैं? ये एब्जॉर्ब नहीं होते, तो इसीलिए कोई भी सिस्टमिक इफेक्ट को ये ऑल्टर नहीं करते हैं। जो नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स हैं इनको फर्दर फिर हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस कि इनमें एल्युमिनियम कंटेनिंग है, मैग्नीशियम कंटेनिंग है या फिर कैल्शियम कंटेनिंग है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स, उसमें है हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम फॉस्फेट, बेसिक एल्युमिनियम कार्बोनेट,
डाईहाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम एमिनो एसिटेट। जो सेकंड है दैट इज कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स, उसमें हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट। बस हमें इतना ही याद रखना है, दोनों कैटेगरीज में यही डिफरेंस है कि एब्जॉर्बेबल है तो उसका मतलब वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और अगर नॉन सिस्टमिक हैं तो मतलब वो नॉन एब्जॉर्बेबल है। थर्ड इज मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स, इसमें है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम परऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट। लास्ट जो कैटेगरी है वो है हमारी कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन। कॉम्बिनेशन मतलब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को कंबाइन करके जब हम देंगे तो वो कॉम्बिनेशन एंटासिड्स होगी, जैसे कि एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम प्लस कैल्शियम, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशंस हो जाएंगी। जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और सिमेथिकॉन कंटेनिंग एंटासिड्स। ये हमारी क्या है, दीज आर ऑल कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशंस, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम। तो कोई भी एक एंटासिड है उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? सबसे पहला, इट शुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर और फाइन पार्टिकल फॉर्म होना चाहिए। सेकेंड, नॉट बी एब्जॉर्बेबल, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो, ज़्यादा बेटर है, और अगर एब्जॉर्ब होते भी हैं तो दे शुड नॉट कॉज सिस्टमिक एल्कलॉसिस, मतलब जो है एल्कलाइन या एल्कलिनिटी जो है इंक्रीज नहीं करनी चाहिए हमारे सिस्टम में। थर्ड इज इट शुड बी एबल टू एक्सर्ट इट इफेक्ट्स ग्रेजुअली एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो इफेक्ट होना चाहिए वो हमारा ग्रेजुअल होना चाहिए और लंबे टाइम तक हमारा इफेक्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी हमने जो है एंटासिड लिया और आफ्टर 1 आवर और 2 आवर जो है फिर से एंटासिड लेने की ज़रूरत पड़ रही है कि इतनी ज़्यादा एसिडिटी जो है रिबाउंड हो गई, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इफेक्ट जो है हमारा लॉन्ग टाइम तक रहना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ लेग्जेटिव और कॉज कॉन्स्टिपेशन। एंटासिड जो हैं कुछ एक उनका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि वो कॉन्स्टिपेशन कर दें या फिर इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट कॉज करें। स्टेबल होना चाहिए एंड शुड बी रेडिली अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए केमिस्ट शॉप्स पे। उसके अलावा जो रिएक्शन है हमारी जो एंटासिड और गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में जब होती है, जब वो न्यूट्रलाइज करेगा एक्सेस एसिड को, तो उसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं प्रोड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस होगी तो वो फिर क्या करेगा, पेशेंट में फ्लैटुलेंस करेगा। अगर फ्लैटुलेंस करेगा तो फिर वो क्या होगा, ये एक उसका साइड इफेक्ट होगा। फ्लैटुलेंस के लिए फिर ट्रीट करने के लिए उसे अलग से दवाई देनी पड़ेगी। तो इस वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिएक्शन हो रही है दोनों के बीच में उसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस बन रही हो। इसके अलावा इट शुड बफर इन द पीएच रेंज 4 to 6। बफर का मतलब होता है, बफर सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस whose pH does not change upon addition of small amount of acid और फिर बेस। अगर हमारा बफर सॉल्यूशन वो होगा जिसमें अगर हम स्मॉल अमाउंट या एसिड या फिर बेस ऐड करें तो उसका पीएच चेंज नहीं होता है। तो बफर्स जो होते हैं बेसिकली दे आर इन कॉम्बिनेशन में होते हैं विद एसिड एंड बेस, जिससे कि वो पीएच को चेंज नहीं होने देते। नेक्स्ट, antacid it should probably inhibit pepsin, the proteolytic enzyme। बेसिकली पेप्सिन बेसिकली वही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो सिर्फ उसी पे उसका इफेक्ट होना चाहिए। एंटासिड जो प्रिपरेशंस हैं इनको जब हम एडमिनिस्टर करते हैं दे आर एडमिनिस्टर्ड एज ओरल सस्पेंशन, मिक्सचर्स, टैबलेट्स, चुएबल टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड ओरल प्रोडक्ट्स। मतलब बेसिकली जो है एंटासिड्स हम देंगे दे आर एडमिनिस्टर्ड ओरली, ठीक है, जिसमें सस्पेंशन भी हो सकता है, टैबलेट्स भी, चुएबल टैबलेट्स भी हो सकते हैं हमारे। इवैल्यूएशन जो होता है एंटासिड का कि जो हमारा एंटासिड है उसकी क्या मतलब प्रॉपर्टी या उसकी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो होगा इट इज़ बेस्ड अपॉन द एसिड न्यूट्रलाइजिंग टेस्ट, क्योंकि उसी के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो एसिड न्यूट्रलाइजिंग टेस्ट से ही हम उसे क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशंस जो मैंने बताया, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम कंटेनिंग। तो उसमें सबसे पहले है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट कोड्राइड जेल। इसमें ये क्रो प्रेसिपिटेट होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का। सेकेंड इज मेगाल्ट्रेट। मेगाल्ट्रेट कॉम्बिनेशन है ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आई विल टेल यू द रीजन दैट व्हाई डू वी प्रिफर द कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशंस इन द लेटर ऑन स्लाइड्स। अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि डिफरेंट प्रिपरेशंस जो कि अवेलेबल है और उनके क्या यूज होते हैं।
नेक्स्ट इज योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है अलॉन्ग विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। इसका क्या एडवांटेज है कि जो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो बहुत रैपिड है, मतलब बहुत कम टाइम में जो है एक्शन शो करेगा और एक्शन काफ़ी देर के लिए भी रहता है। सो इट इज़ नोन एज रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन विद प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है जब एक्शन लंबे टाइम के लिए रहे। नेक्स्ट इज योर साइमेको टैबलेट्स। साइमेको टैबलेट्स क्या होती हैं? दीज आर बेसिकली च्यूएबल, इनको च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं। इसमें क्या होता है? दे कंटेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट कोडराइट जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्टिवेटेड डाइमेथिकॉन। So these are the different preparations of combination antacids as well as their uses. अच्छा, मैंने अभी बताया कि कॉम्बिनेशन एंटासिड्स के एग्जाम्पल। नाउ व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन एंटासिड, वाई डू वी नीड देम? मतलब हम इंडिविजुअल जो है नॉन एब्जॉर्बेबल या फिर एब्जॉर्बेबल जो हमारे एंटासिड्स हैं, हम सिर्फ उनको क्यों नहीं यूज़ कर सकते? हमें कॉम्बिनेशन की बेसिकली ज़रूरत क्यों पड़ती है? द रीज़न बीइंग, जो मैंने अभी आपको आइडल प्रॉपर्टीज़ बताई एंटासिड की, कोई भी ऐसा एक सिंगल एंटासिड नहीं है जो इन आइडल प्रॉपर्टीज़ को क्या करे, मैच करे या उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। तो इसीलिए जो एंटासिड्स होते हैं बेसिकली वी यूज़ देम इन कॉम्बिनेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। फर्स्ट इज, एक तो क्या है, जो एल्यूमिनियम और कैल्शियम कंटेनिंग जो एंटासिड्स होते हैं दे हैव बेसिकली कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट। ये क्या करते हैं? कॉन्स्टिपेशन करेंगे, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से डिफिकेशन नहीं होता। और उसके अलावा जो मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स है उनका बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव इफेक्ट होता है। तो उसको हम क्या करते हैं? बैलेंस करने के लिए उनको क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे। सेकेंड, कुछ जो एंटासिड्स होते हैं बेसिकली क्या है, उनका बहुत रैपिड एक्शन होता है, रैपिड होता है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए रहता है, दैट इज़ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। उसी की जगह कुछ जो एंटासिड्स हैं एक्शन तो डिलेड देंगे, मतलब काफ़ी देर बाद देंगे, लेकिन जो एक्शन है वो लॉन्गर ड्यूरेशन रहता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें दोनों चीज़ चाहिए। हमें ऑनसेट ऑफ एक्शन भी रैपिड चाहिए और हमें प्रोलॉन्ग्ड एक्शन भी चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करेंगे? दोनों को क्या करते हैं? एंटासिड्स को हम कंबाइन कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी पेशेंट को आप एंटासिड दे रहे हो तो आप उसको बोलोगे वेट फॉर 1 आवर, 1 घंटे के बाद में जो है आपको एक्शन आना स्टार्ट होगा। डेफिनेटली व्हेन अ पर्सन इज इन पेन दे नीड अ क्विक रिलीफ। तो जब हमें क्विक रिलीफ चाहिए, सो वी नीड टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम एज वेल एज मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स। थर्ड इज, कुछ जो कॉम्बिनेशन एंटासिड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल साइमेथिकॉन, डाइमेथिकॉन, ये क्या है? दे आर एंटी फ्लैटुलेंट्स। एंटी फ्लैटुलेंट्स मतलब, फ्लैटुलेंस का मतलब क्या है? जो गैस जो बनती है हमारे स्टमक में, तो उसको क्या करती है? डिक्रीज करती हैं, उसके अगेंस्ट काम करेंगी, दैट इज एंटी फ्लैटुलेंट्स हैं। और रिफ्लक्स सप्रेसेंट्स होती हैं जैसे कि एल्जीनिक एसिड। तो इसी वजह से बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस we prefer to take combination antacids in place of any one single antacid. यही रीज़न है मार्केट में भी जब आप मेडिसिन देखेंगे, वेदर इट इज़ अ डाइजीन जो कि बहुत ही कमर्शियली जो है प्रिपरेशन यूज़ होता है, तो उसको भी अगर आप देखेंगे देन जस्ट रीड आउट इट्स लेबल, यू विल सी द इट विल बी कंटेनिंग बोथ द एल्यूमिनियम एज वेल एज द मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो now we will be studying about the individual compounds as per your syllabus। तो इसमें सबसे पहले जो है that is your aluminium hydroxide gel। अब ये aluminium hydroxide gel क्या है? ये है it is an aqueous white viscous suspension है of hydrated aluminium oxide। It contains the varying amounts of basic aluminium carbonate। मतलब इसमें हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो है ही, एज वेल एज इट ऑल्सो कंटेन्स एल्यूमिनियम कार्बोनेट। जो ये प्रिपरेशंस हैं, समटाइम दे में ऑल्सो हैव मिथाइल ऑयल और पेपरमिंट ऑयल, ग्लिसरीन और सुक्रोज और सैकरीन एज अ फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारे जो एंटासिड हैं दे कंटेन ओनली द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, as well as we need the other excipients also just to improve its taste or improve its odor, जिसको हम basically organoleptic properties बोलते हैं। तो whenever you are taking a medicine, हर कोई प्रेफर करता है कि जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा कड़वी ना हो, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन और इन्फेंट्स जिनको हम पीडियाट्रिक भी एज ग्रुप में बोलते हैं। डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू टेक द मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है जिसका बहुत कड़वा हो। तो ऑब्वियसली जस्ट टू
change the taste of the drug, we add peppermint oil, glycerin, sucrose और saccharine जो कि हमारे flavoring और sweetening agent का काम करते हैं. As well as we need the preservatives also. प्रिजर्वेटिव्स किस लिए चाहिए होते हैं? प्रिजर्वेटिव जितनी भी हमारी ड्रग की शेल्फ लाइफ है, जब भी आप व्हेनेवर यू रीड अ लेबल देखते हो एक्सपायरी डेट होती है, तो वो क्या है, उसकी शेल्फ लाइफ है, उतने दिन तक जो है ड्रग जो है इट विल बी इन अ कंडीशन जिसको आप जो है कंज्यूम कर सकते हो. तो 0.05% जो है हम सोडियम बेंजोएट ऐड करते हैं विच एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव. Now how do we prepare aluminum hydroxide gel? फर्स्ट जो प्रिपरेशन है, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, हॉट सॉल्यूशन होता है पोटैश एलम का, उसको हम क्या करेंगे, स्लोली विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग ऐड करते हैं टू अ हॉट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. दोनों ही सॉल्यूशन हमें हॉट लेने हैं, एज वेल एज पोटैश एलम एज वेल एज सोडियम कार्बोनेट. और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट स्टीयरिंग. कांस्टेंट स्टीयरिंग का मतलब है कांस्टेंट हमें मिक्सिंग करनी है. उसमें क्या करेंगे, सोल्यूशन ऐड कर देंगे. सोल्यूशन ऐड करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंप्लीट रिमूवल कर देंगे, उसको रिमूव करेंगे. और जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम क्या कर देते हैं, फिर फिल्टर करेंगे. फिल्टर करने के लिए सिंपल हम जो है हमारा फनल लेते हैं, फनल में फिल्टर पेपर लगाएंगे, उसे ट्राइपॉड स्टैंड में रखेंगे और हमारे सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे. उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसे वॉश करते हैं प्रॉपरली विद हॉट वाटर. व्हाई डू वी नीड टू वॉश? वी नीड टू वॉश बिकॉज इट द क्रूड कंपाउंड, मैंने बताया इन द प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो, द क्रूड कंपाउंड इट ऑलवेज कंटेन्स लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज. टू इन ऑर्डर टू रिमूव देम वी वॉश द क्रूड प्रोडक्ट एज वेल एज वी क्रिस्टलाइज इट. तो हम उसे क्या करेंगे, प्रॉपरली वॉश करेंगे विद हॉट वाटर अंटिल इट गेट्स फ्री फ्रॉम सल्फेट आयन. और फिर प्रेसिपिटेट को हम क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे इन डिस्टिल्ड वाटर टू गेट द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ. उसे फिर हम क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे डिस्टिल्ड वाटर में, मतलब उसे हम क्या करेंगे, उसे मिक्स कर देंगे और जो भी हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब हमें कितना वेट बाय वॉल्यूम चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ में सस्पेंड करेंगे. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल? फर्स्ट इज वाइट विस्कस सस्पेंशन है, कलर वाइट है, बहुत थिक होगा, विस्कस है और इट इज़ अ सस्पेंशन नॉट अ क्लियर सॉल्यूशन. सेकेंड, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, इट गिव्स एस्ट्रिंजेंट एल्यूमिनियम क्लोराइड. जब हम कंज्यूम करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल कंटेनिंग एंटासिड, तो ये क्या करेगा, रिएक्ट करता है गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में और क्या बनाता है, ये बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज AlCl3. और उसके बाद में इसका बेसिकली साइड इफेक्ट क्या है, दिस रिजल्ट्स इन नॉजिया, वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन. दिस इज द रीजन दैट वी डोंट यूज एंटासिड विच contains only aluminum hydroxide. So reaction is aluminum hydroxide, when it reacts with hydrochloric acid, it forms aluminum chloride जिसका nauseating effect है, vomiting और constipation. Uses aluminum hydroxide gel के क्या different uses हैं? Effective है लेकिन it is a slow acting antacid. जो action है वो बहुत slowly या फिर वो बहुत ज़्यादा जो है देर में आता है. तो स्लो रीज़न क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन मैंने अभी सिमिलरली आपको पहले बताई थी कि व्हाट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट, इसको हम किस केस में यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल टॉक्सीमिया या फिर हाइपरक्लोरहाइड्रिया है. इंटेस्टाइनल टॉक्सीमिया मतलब इंटेस्टाइन में जो है अगर किसी टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होने की वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है, जिसे हम इंटेस्टाइनल टॉक्सीमिया बोल रहे हैं. या फिर हाइपरक्लोरहाइड्रिया, ये मैंने बताया था कि जो एंटासिड्स हैं बेसिकली वी यूज़ देम टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक. तो एक्सेस एसिड का मतलब है हाइपर, तो हाइपरक्लोरहाइड्रिया की अगर मेडिकल कंडीशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो है वी यूज़ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल. But we do prefer the combination. I have told you earlier also, because that's aluminum hydroxide gel, it is effective but it is a slow acting antacid.
So this is the reason in market you will see very less antacid products which will be containing only aluminum hydroxide gel. जो आपको most commonly जो markets में drugs दिखेंगे, it will be containing the combination antacids. So dried aluminum hydroxide gel का क्या composition है? It contains activated dimethicone 50 milligram. IP is Indian Pharmacopoeia. इसका मतलब है कि जो एक्टिवेटेड डाइमेथिकॉन है इट मीट्स ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया. 50 मिलीग्राम. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 250 मिलीग्राम. ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल 250 मिलीग्राम एंड सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन 1.25 ग्राम. It is the combination of मतलब basically the composition of dried aluminum hydroxide gel. So here you can see this dried aluminum hydroxide gel, it containing magnesium hydroxide as well as the aluminum hydroxide gel. Combination में है दोनों. So as well as the activated dimethicone also. दोनों का ही concentration is in the range of 250 milligram. अपार्ट फ्रॉम इट मैंने बताया सॉर्बिटॉल या फिर सैकरिन भी हम ऐड करते हैं टू चेंज द टेस्ट, टू मेक इट स्वीट. तो 70% जो है हमारा वो सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन ऐड है. हेयर यू कैन सी द प्रोडक्ट इमेज डिजिटैक. इट इज़ एल्यूमिनियम ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल कंटेनिंग antacids. Apart from it there are number of products which are available in the market because जो हम लोगों की आजकल की लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स है, owing to that there are number of persons which are suffering from acidity a lot these days क्योंकि lifestyle हम लोग की बहुत hampered हो गई है. Next is your magnesium hydroxide जिसको हम milk of magnesia भी बोलते हैं. Formula is MgOH का whole twice. तो suspension it is also a suspension. It contains not less than 7% and not more than 8.5% W by W of magnesium hydroxide. मैंने बताया W by W it is a method या it is a way to represent the concentration of a solution. तो it is 8.5% weight by weight in purified water. It can also contain suitable preservatives. magnesium hydroxide को cream of magnesium hydroxide mixture भी बोलते हैं. Now what are the different methods by which we can prepare the magnesium hydroxide और milk of magnesia? तो सबसे पहले जो मेथड है इसमें हम क्या करेंगे, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम रिएक्ट कराएंगे विथ मैग्नीशियम सल्फेट. बेसिकली इट इज़ अ 2-स्टेप रिएक्शन भी बोल सकते हैं. एक तो है हमारा कि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ में जब हम रिएक्ट कराएंगे देन इट विल ऑल्सो फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. उसके अलावा जो है मैग्नीशियम सल्फेट को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब हम रिएक्ट कराएंगे देन इट ऑल्सो फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सो दीज बोथ ऑफ दीज दे आर द मेथड्स टू प्रिपेयर द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीसिया. हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से भी बना सकते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट से भी बना सकते हैं. सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली जो है लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बोलते हैं. इट इज़ इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हम यूज़ कर रहे हैं लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको हम मिक्स करते हैं विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मैंने अभी इससे पहले बताया रिएक्शन. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे. फिर उस सॉल्यूशन को जो है मिक्स करेंगे विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. इससे हमें क्या मिलेगा, एक स्मूथ क्रीम मिल जाएगी. जो हमें क्रीम मिलेगी उसे फिर हम डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ में और सस्पेंशन को जो है हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ऐड करेंगे टू अ मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन. मतलब हमारे पास में 2 बीकर होंगे. एक बीकर होगा जिसमें इट कंटेन्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड एज वेल एज द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द सेकेंड बीकर इट विल बी कंटेनिंग द मैग्नीशियम सल्फेट. तो हम धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, पोर करेंगे इन अ थिन स्ट्रीम. जो भी प्रेसिपिटेट हमारे बनेंगे वी विल अलाउ इट टू सेटल, मतलब धीरे मतलब हमें उसे aside, मतलब वी विल हैव टू जस्ट कीप इट असाइड फॉर फ्यू मिनट्स. तो क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट है दे आर हैवियर इन वेट तो वो क्या होंगे, सेटल हो जाएंगे एट द बॉटम ऑफ द बीकर. फिर जो हमारा ऊपर का जो लिक्विड बचेगा इट इज़ क्लियर. इसको हम सिंपली डिकेंटेशन मतलब सिंपली हम पोरिंग करके क्या करेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे. जो हमारा रेसिड्यू है उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैलिको फिल्टर पे. कैलिको फिल्टर क्या है, बेसिकली कॉटन का जो है फिल्टर होता है लेकिन कॉटन की तरह इसकी ज़्यादा जो है हम क्या करते हैं,
ज़्यादा उसको प्योर नहीं करते हैं, तो इट इज़ अ रफ टाइप, एक कॉटन का क्लोथ होता है, दैट इज़ अ कैलिको फिल्टर। फिर रेसिड्यू को हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे वाटर के साथ में जब तक कि वो सल्फेट आयन से फ्री नहीं हो जाता। फिर उसके बाद में जो प्रेसिपिटेट है उसे हम मिक्स करेंगे विद रिक्वायर्ड वाटर टू गेट द सफिशिएंट वॉल्यूम। प्रॉपर्टीज, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? फर्स्ट, एक तो ये वाइट यूनिफॉर्म सस्पेंशन होता है। सेकेंड, वेरिंग प्रोपोर्शंस जो है वाटर के, इट में सेपरेट आउट ऑन स्टैंडिंग। यूजेस, बहुत ही पॉपुलर एंटासिड है और इसका लेक्सेटिव एक्शन है, और इवन हम एल्कलाइन माउथ वॉश में भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, इसको वी ऑल्सो कॉल इट एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ओरल सस्पेंशन या फिर क्रीम ऑफ मैग्नीशिया। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर है ये क्या है? बेसिकली इट इज़ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? सूटेबल ग्रेड लेते हैं लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और जो कंटेंट होगा इसमें हाइड्रेटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इट इज़ अप टू 7.45 to 8.35% वेट बाय वेट। नाउ कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर में क्या क्या होता है? फर्स्ट इज योर मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट होगा वो है 47.5 ग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ 15 ग्राम्स। लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज़ 52.5 ग्राम्स। एंड नेक्स्ट इज क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे जो वॉल्यूम मेंशन्ड है इट इज़ इन सेंटीमीटर क्यूब। वी कैन ऑल्सो यूज़ द यूनिट ऑफ फॉर लिक्विड्स, दैट इज़ ml में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बस हमें जो है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से कैलकुलेट करना होगा कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो दिस इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर या फिर क्रीम ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला है NaHCO3। इसका जो मॉलिकुलर वेट है इट इज़ 84.01 ग्राम पर मोल। कॉमनली बेकिंग सोडा जो कि हम अपने घर में भी यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर केक, तो इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इट इज़ ईजिली अवेलेबल इन आवर होम्स। प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे प्रिपेयर करेंगे? काम प्योर जो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं बेसिकली प्रिपेयर करके उनको मतलब वाटर के साथ में प्रिपेयर करते हैं, और उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का गैस जो है वो पास कराएंगे टू सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब जो सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स हैं दे शुड गेट सैचुरेटेड विद द कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो इसका केमिकल रिएक्शन है दैट इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इससे हमें क्या मिलेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका कि मॉलिकुलर फॉर्मूला है NaHCO3। यूजेस क्या हैं? यूजेस एक तो यूज़ होता है ये हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। एज वेल एज सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड। प्रॉपर्टीज, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर में हाईली सॉल्युबल है, इसकी पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी कम होती है, जैसे कि इथेनॉल और मिथेनॉल, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी इसकी कम होगी, जैसे कि इथेनॉल एंड मिथेनॉल। हियर इट विल कम एज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ऐसे अब हम इसका ऐसे कैसे करेंगे? 1.5 ग्राम जो सैंपल है उसको हम डिजॉल्व करते हैं कंप्लीट एक्यूरेटली वेड 40 ml ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर में, उसमें फिनोफ्थैलिन ऐड करेंगे, फिर उसे टाइट्रेट करेंगे 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। जब हमारा पिंक कलर का जो है डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा तब हम एसिड कितनी हमारी यूज़ हुई उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में फिर हम इसमें एक और इंडिकेटर ऐड करते हैं दैट इज़ मिथाइल ऑरेंज, और कंटिन्यू करेंगे टू टाइट्रेट जब तक कि हमें परसिस्टेंट पिंक कलर नहीं मिल जाता, मतलब कि पिंक कलर वो जाना नहीं चाहिए। जो भी दोनों वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। इक्विवेलेंट फैक्टर इज ईच ml ऑफ 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्विवेलेंट टू 40 मिलीग्राम ऑफ टोटल एल्कली कैलकुलेटेड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेट कर लेंगे परसेंटेज प्योरिटी। ओके, थैंक यू।